So today we're going to start our new chapter number 12, articles. तो देखो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से? ए, एन और द, जिसमें से हम ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल हम बोलते हैं द। और ए एन को हमने इंडेफिनिट में क्यों रखा? बिकॉज इट डज नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर और डेफिनिट पर्सन और थिंग, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें नहीं बताता, इसीलिए हमने इंडेफिनिट में रख दिया, क्योंकि कोई चीज डेफिनेट ही नहीं है। और डेफिनेट जो है, जो स्पेसिफिक हो जाए, फिर हम उसकी जगह पर द यूज करते हैं। आई सॉ अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, कि मैंने वो गर्ल देखी जिसके हेयर कैसे थे? कर्ली। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई वॉन्टेड, क्योंकि अब ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी, तो बुक स्पेसिफिक हो गई। वरना अगर बुक होती तो बुक कोई से भी हो सकती थी, पर यहाँ पर स्पेसिफिक कर दी गई है कि ये वही बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? द लगाया। तो ए और एन का हम यूजेस देखते हैं। तो ए कहाँ कहाँ पर यूज होता है? ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। तो जो जैसे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है हमें, तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, और वोवल साउंड से पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का। तो वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल ए, ई, आई, ओ, यू। अ पेन, अ जिराफ, अ कार्ट, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक। तो ये क्या है? सभी कॉन्सोनेंट साउंड हमें आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज करा। पर देखो कुछ वॉवल्स भी हैं जो स्टार्ट कैसी आती है? यू वाली साउंड करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसे हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी, तो ये यू वाली साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। भले ही ये किससे स्टार्ट हो रही है? वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, पर तब भी यहाँ पर इनके साथ ए आएगा। ऐसे ही 1 रुपी, तो यहाँ पर व वाली कैसी साउंड आती है? डब्ल्यू वाली। ऐसे 1, हम ऐसा लग रहा है ना 1 पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर आ आएगा। अ वन वे रोड, अ वन आइड मैन। फिर वॉवल से पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का। तो एन इंजन, एन आंट, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन इंपोर्ट, एन ऑर्ड, एन ऑरेंज। पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और उनके साथ भी एन आता है, जैसे ऑनेस्ट, आर, हायर। तो यहाँ पर जो एच रहता है वो साइलेंट रहता है, और इसको हम आर पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट, हायर, ऑनरेबल। तो ये सभी वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, फिर भी इनके साथ एन आता है। जैसे एब्रीविएशन है, तो हमने उनको शॉर्ट करके लिखा है, MA, MLA, MP, BA, BSc। तो इनको भी हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इन सबसे पहले भी आ आता है। फिर यूजेस ऑफ द का यूज कहाँ पर होगा? जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या फिर थिंग की बात करेंगे, स्पेसिफिक कर देंगे। आई सॉ द मैन हु इज योर फ्रेंड, कि मैंने वो मैन देखा जो तुम्हारा फ्रेंड है। मैन को स्पेसिफिक कर दिया। लेट अस टॉक टुवर्ड्स द फ्रंट गेट, लेट अस वॉक टुवर्ड्स द फ्रंट गेट, कि चलो हम फ्रंट गेट की साइड से वॉक करते हैं। When a singular common noun is used to indicate a whole class, यानी कोई ऐसी चीज जो पूरी कैटेगरी को शो कर रही है। द पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो वैसे तो पिकॉक जनरल है, पर अगर हम इंडिया की बात कर दी तो वो नेशनल क्या है? बर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर द आया। द रोज स्मेल्स स्वीट, रोजेस हो सकते हैं, पर हमने स्वीट की बात करी तो इसलिए यहाँ पर द आया। बिफोर द नेम्स ऑफ, किस किस के नेम से पहले? कोई भी सीज, ओशंस होंगी, रिवर्स होंगी, माउंटेन रेंज, आइलैंड, कंट्री, अमेरिका, सेक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, वेल नोन बिल्डिंग्स, ट्रेन, डायरेक्टर्स, होल फैमिलीज। तो इन सबसे पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द पर्शियन गल्फ, द हिमालयाज, द अंडमान, द निकोबार्स, the United States of America, the Ramayana, the Mahabharata, the Indian Express, the Times of India, the Gateway of India, the Taj Mahal, the East, the West, the Guptas, the Mehtas, the Jains। तो ये चीजें हैं जिनसे पहले हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, उनसे पहले हमें आर्टिकल लगाना होता है, और वो भी डेफिनेट यानी कि द। बिफोर कॉमन नेम्स विच आर नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स यूनिक ऑफ देम, यानी जो आपस में ही क्या है? यूनिक है, उनके जैसा और कोई नहीं है। अर्थ, मून, सन। with before a proper adjective when proper or nation is understood but omitted when a language is understood। तो ऐसी चीजें जो क्या होती है?
प्रॉपर नाउन होती है, पर कहीं कहीं पर हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। द जर्मन्स डिफीटेड द रशियंस। हिंदी इज इजियर देन संस्कृत। तो यहाँ पर जरूरी नहीं था हमें स्पेसिफिक करना लैंग्वेज को, तो हम यहाँ पर हमने एडजेक्टिव ओमिट कर दिया। तो देखो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है हम हमेशा उससे पहले द का यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, बेस्ट आ गया, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जैसे जो भी नंबर होंगे ऑर्डिनल यानी 1 2 3 सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नंबर होंगे उनसे पहले भी द आएगा, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उनसे पहले भी द आएगा। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। तो एडजेक्टिव से पहले जब भी वहां पर नाउन अंडरस्टूड होगी। द रिच शुड हेल्प द नीडी। तो रिच तो मैन ही होगा, मैन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने रिच मैन ना लिखकर रिच लिखा और यहाँ पर हमने द लगाया। तो एडजेक्टिव से पहले जहां पर नाउन नहीं लिखी हो और समझ आ रहा है कि हाँ नाउन के बारे में बात हो रही है। फिर कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, उनसे पहले भी हम द यूज करते हैं। द लास्ट बेंच, द ओनली सन, द नेक्स्ट हाउस, व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, विल यू कम हियर नेक्स्ट मंडे। फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, अभी तो हमने सीखा कि कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर कौन सा लगाना है, अब हम सीखेंगे कहाँ पर हमें आर्टिकल लगाने की नीड नहीं होती। द इज जनरली नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में द यूज नहीं होता। कोई भी टाउन सिटी विलेज का नेम होगा, कोई भी कंट्री का नेम होगा, या फिर कोई भी पर्सन का नेम होगा। ऑस्ट्रेलियन, एशियन, यूरोपियन, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन है ना, तो ऑस्ट्रेलियन, एशियन, यूरोपियन, तो इन सब से पहले भी कोई भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर कोई भी सिंगल आइलैंड होगा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बिफोर द सिंगल माउंटेन, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, नेम ऑफ अ स्ट्रीट, विक्टोरिया स्ट्रीट, तो इन सबको भी हम एज इट इज लिख देते हैं, कोई भी आर्टिकल लगाने की नीड नहीं होती। डेज होंगे वीक के, संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है, इन सब से पहले हमें आर्टिकल लगाने की नीड नहीं होती। फिर मटेरियल नाउन्स हो गई, जैसी किस मटेरियल से चीज बनी है, तो आयरन इज वेरी यूजफुल मटेरियल, तो द आयरन नहीं लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ऑनेस्टी, ये तो हमने पढ़ ही लिया। फिर आर्ट और साइंसेस होंगी, तो ड्राइंग एंड पेंटिंग आर फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल को ओमिट कर देंगे यानी नहीं लगाएंगे। फिर मील टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट, डिनर, सुपरफास्ट, इन सब से पहले भी नहीं लगाएंगे। कॉलेज, स्कूल, चर्च वगैरह का नेम होगा, इनसे पहले भी नहीं। फिर मदर, फादर, अंकल, आंट, कुक वगैरह हो गए, तो इनको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं बिना किसी आर्टिकल के साथ। बिफोर प्लूरल नाउन्स यूज्ड टू डिनोट क्लासेस, यानी प्लूरल से पहले जो एक पूरी क्लास को डिनोट करेंगे। तो बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे एट 9 o'clock, जो सारे बॉयज हैं वो स्कूल जाते हैं 9 बजे, तो यहाँ पर भी हमने द बॉयज नहीं लिखा। फिर देखो मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, हमने सभी रूल्स पढ़े, पर तब भी कुछ चीजें करती हैं पर हमें नहीं करना। देखो हमने अभी अभी पढ़ा, ब्रेकफास्ट के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, तो सिर्फ ब्रेकफास्ट आएगा। फिर पायलट वगैरह हो गए, पायलट, अंकल, आंट, इन सब से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर ऑनरेबल, ऑनरेबल है, यहाँ पर साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर एन आएगा। अ बुक यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, तो यू गेव मी इज यहाँ पे स्पेसिफिक होगा कि जो बुक तुमने मुझे दी थी वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक हो गई वो बुक, इसलिए यहाँ पर द आएगा। मोर वन हैज मोर वन वांट्स, तो देखो यहाँ पर क्या है, फ्रेज है, सॉरी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब के साथ द आता है। He returned after an hour. It is a quarter part 2 now. तो it is, देखो यहाँ पर इन्होंने हटा दिया, पर यहाँ पर हमें लगाना है। The game came to end, तो came to an end। फिर by, देखो इंग्लिश आ गया, स्पेसिफिक हो गया, तो the English। The girl of this classes are very talented. The girls of this class are very, the girls of this class are very talented, ये तो सेम ही लिख दिया इन्होंने। The girls of this class are very, ये तो इन्होंने दोनों में ही सेम लिखा।
तो ऐसी चीज है जो आपको याद रखना है। तो इन सबको रूल्स को पढ़ना, कहाँ पर हमें लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, कहाँ पर ए आएगा, एन आएगा और कहाँ पर द आएगा। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।